अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। इट्स मी मीशा मुजीब। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये ईद की सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था और अभी बज रहे हैं 6 बजने में 5 मिनट कम है और 10-15 मिनट में नमाज़ खड़ी होने वाली है और हम नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। मैं, हस्बैंड, बच्चे घर में से नमाज़ पढ़ने जा रहे थे सब। और ये बाहर देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और उजाला भी हो चुका था। चलिए नमाज़ पढ़ने चलते हैं और मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। वैसे मैंने 2 ऑप्शन रखे थे, खुस्सा और शूज़ वाले, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। मैंने तैयार होते होते खुद से डिसाइड करे, लेकिन जब मैं जाने लगी नमाज़ पढ़ने के लिए तो बाहर के हालात देखकर मैंने फिर घर वाली जो स्लीपर्स है ना, मैं फिर वही पहन के गई थी क्योंकि बाहर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। फिर हम जल्दी जल्दी नमाज़ के लिए गए और मास्क वगैरह लगा के गए थे। बच्चों ने भी और मैंने भी मास्क लगाया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ पढ़ ली थी। अब हम जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रहे हैं फटाफट। हाँ जी, अब हम घर आ गए हैं और घर आते साथ ही सबसे पहले भूख लगती है हस्बैंड को, तो बस फटाफट मैंने कपड़े चेंज कर लिए। कपड़े जॉर्जेट के थे तो कपड़ों पे ना घी वगैरह के निशान आ जाते, तो मैंने फटाफट कपड़े चेंज करे। फिर सबसे पहले बच्चों को और फिर हस्बैंड को नाश्ता दिया। अब बच्चे नाश्ता कर लेते हैं ना तो सुकून हो जाता है। फिर बच्चे भले खेलते हैं ना तो कोई टेंशन नहीं होती है, होता है कि हाँ बस बच्चों ने खाया हुआ है खाना। सबको नाश्ता देने के बाद, पराठे बनाने के बाद, ये मेरा नाश्ता है। अब मैं नाश्ता कर रही हूँ और बस फिर नाश्ता करने के बाद मुझे जल्दी जल्दी जाना था अपनी छोटी खाला के घर। मीठी ईद के बाद उनका इंतकाल हो गया था। वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। आप प्लीज़ उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। वो हम सब के दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी। आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नत में आला मकाम नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अभी बस अब मैं अम्मी के साथ खाला के घर ही जा रही हूँ। खाला के घर से वापस आते हुए काफ़ी देर हो गई थी तो मैंने वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं करा ख़ास। उसके बाद बस हम घर पर आए थे और फिर कसाई आ गए थे और गाय ज़िबा हो गई थी। खैर गाय ज़िबा होते होते 12 बज गए थे। जितनी देर से कसाई आते हैं उतनी ही एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सुबह सुबह गाय ज़िबा हो जाती है तो फिर अच्छा रहता है। खैर गाय ज़िबा करने के बाद सबसे पहले कलेजी मांगते हैं, तो बस अब मैं कलेजी बनाने लगी हूँ। कलेजी क्या थी, कलेजी छोटे छोटे पीसेस में काट के अच्छी तरह वॉश करनी है ताकि सारा उसका जो खून है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने ऑयल में लहसुन अदरक डाला था, हरी मिर्ची डाली थी और ये कलेजी डाली थी। कलेजी को बहुत अच्छे से भूनना है, इतना भूनना है कि इसका पानी एकदम ड्राई हो जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद इसमें डाली थी काली मिर्चें और नमक। चाहे तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने शायद डाला था थोड़ा सा गरम मसाला। और फिर प्याज इसमें आखिर में जाएगी। प्याज मतलब कच्ची पक्की प्याज रहेगी। सबका तरीका अलग होता है बनाने का। आई एम श्योर आप सब अलग अलग तरीके से बनाते होंगे। कोई मसाले वाली खाते होंगे, कोई खाली नमक वाली खाते होंगे। बहुत सारे तरीके हैं और ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। मेरी ताई सास आई हुई थी तो उनका तरीका था, वो मुझे बता रही थी और मैं बना रही थी अच्छे से। इसने पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया था कलेजी ने। उसके बाद आखिर में बहुत सारी प्याज इसमें गई थी।
आधा किलो से ज़्यादा ही प्याज थी इसके अंदर, और प्याज को भी थोड़ी देर भूना है, उसके बाद ये तैयार थी। फिर आप पराठे से खा लीजिए, इसको वैसे ही खा लीजिए। फिर दिन का टाइम हो गया तो सबने पराठे के साथ ही खाई थी। उसके बाद गोश्त के हिस्से बन रहे थे, और इसके बाद गोश्त कटने के बाद फिर हम गोश्त बांटने गए थे। मैं और सिस्टर इन लॉ गोश्त बांटने गए थे, जो घर के करीब करीब होते हैं। फिर हम ऐसे ही पैदल चले जाते हैं, बाकी फिर अलग से देकर आते हैं। अच्छा, हमारे घर में कच्चे कीमे के कबाब बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो ईद के पहले दिन रात में ही कबाब का जो मसाला होता है वो बना के और रख देते हैं, और फिर जितने खाने होते हैं वो निकाल के हम नाश्ते में या उस अलग से खा लेते हैं। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अलग से रेसिपी इसकी डाल दूँगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े के कबाब होते हैं। ये भी रेसिपी मेरी ताई सास की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा फ़ील होता है। अल्लाह हाफिज़।